हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ओपी कुमार। साथियों, राजस्थान के नवगठित 19 जिलों में हमने पिछले वीडियो में 2 जिलों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पहला था अनूपगढ़ जिला, दूसरा बालोतरा। तो दोस्तों आज के सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवगठित तीसरा जिला कोटपुतली बहरोड जिला। तो दोस्तों इसमें कोटपुतली बहरोड जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को शामिल करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। बहरोड जिला दर्शन। दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं कोटपुतली जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, कोटपुतली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो कोटपुतली राजस्थान के कहाँ स्थित है? राजस्थान में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? तो कोटपुतली का प्राचीन नाम राठ क्षेत्र या साबिकाटा। कोटपुतली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? राठ क्षेत्र और साबिकाटा। ये साबी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता था? साबिकाटा। दोस्तों ये प्राचीन खेतड़ी रियासत का भाग था, या बोले तो मत्स्य बेराट क्षेत्र का भाग भी कहलाता था। पूर्ववर्ती जयपुर जिले और अलवर जिले से अलग होकर कोटपुतली जिले को बनाया गया है। दोस्तों बलुआ और चूने पत्थर की पहाड़ियाँ इसे अलवर जिले से अलग करती है। कोटपुतली में दोस्तों कितनी तहसीलें हैं? तो कोटपुतली में 8 तहसीलें हैं। और कितने उपखंड हैं? तो 7। इन्हें हम नीचे ट्रिक से देखेंगे। साथियों आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी ग्रीनलैंड प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह बहरोड में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो वो कोटपुतली जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विराटनगर। तो दोस्तों विराटनगर पहले जयपुर का हिस्सा था, अब ये कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिले में। तो दोस्तों विराटनगर की स्थापना किसने की? राजा विराट ने। विराटनगर को, ये विराटनगर क्या था दोस्तों? मत्स्य जनपद की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों क्या बताओगे आंसर? विराटनगर। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे विराटनगर, यहाँ बेराट सभ्यता स्थित है दोस्तों। तो बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बाणगंगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे बेराट सभ्यता, तो बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा, और फिर उसके बाद में अन्य कौन थे? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। तो दोस्तों बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब देखिए दोस्तों यहाँ अन्य महत्वपूर्ण स्थल, बीजक डूंगरी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बेराट में। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी। तो दोस्तों यहाँ बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? विराटनगर से। दोस्तों यहाँ तक कोटपुतली बहरोड जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से देखे? कोटपुतली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे प्राचीन राठ क्षेत्र या साबिकाटा कहलाता था। ये साबी नदी के किनारे स्थित है। ये प्राचीन खेतड़ी रियासत का भाग था, इसे मत्स्य बेराट क्षेत्र का भाग भी कहते हैं। अब देखिए पूर्ववर्ती जयपुर जिला और अलवर जिले से अलग होकर क्या बना दोस्तों? कोटपुतली जिला। बलुआ पत्थर और चूने पत्थर की पहाड़ियाँ इसे अलवर जिले से अलग करती है। कोटपुतली में कितनी तहसीलें दोस्तों? 8, जिसे हम नीचे ट्रिक से पढ़ेंगे। फिर देखिए कोटपुतली के उपखंड कितने हैं दोस्तों? तो उपखंड कितने? 7। नेक्स्ट देखिए, देश की सबसे बड़ी ग्रीनलैंड प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? बहरोड। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना अगर पूछे तो कहाँ बताएंगे दोस्तों? कोटपुतली में। अब देखते हैं दोस्तों बेराट सभ्यता। तो दोस्तों बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये दयाराम साहनी। और फिर उसके बाद में अन्य कौन थे दोस्तों? तो उनमें थे नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब देखते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण स्थल। तो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? विराटनगर में। अब नेक्स्ट आता है नीमराणा। तो नीमराणा को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। नीमराणा में देखिए आप, नीमराणा का दुर्ग, डेक्सिन एसी का कारखाना, हेवल्स का कारखाना,
पार्ले जी का कारखाना, बाबा खेतनाथ का मंदिर, जापानी पार्क, जेट्रो पार्क, ये सब कहाँ है दोस्तों? नीमराणा में। और नीमराणा में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है दोस्तों? ऐतिहासिक बावड़ी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पार्ले जी का कारखाना कहाँ स्थित है, जापानी पार्क कहाँ है, जेट्रो पार्क कहाँ है, या फिर बाबा खेतनाथ का मंदिर कहाँ है, जापानी पार्क कहाँ है, नीमराणा का दुर्ग कहाँ स्थित है, डेक्सिन एसी का कारखाना कहाँ है, हेवल्स का कारखाना कहाँ है, तो दोस्तों ये सब कहाँ है? नीमराणा में। नीमराणा कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड में। अब देखिए राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र, ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? नीमराणा में। दोस्तों बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष या फिर मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? विराटनगर। दोस्तों देखते हैं नीमराणा के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो नीमराणा में क्या क्या है दोस्तों? पहला तो आ गया नीमराणा का दुर्ग, फिर डेक्कन एसी का कारखाना, डेक्सिन एसी का कारखाना कहाँ स्थित है? नीमराणा में। हेवल्स का कारखाना, वो भी नीमराणा। पार्ले जी का कारखाना, बाबा खेतनाथ का मंदिर, जापानी पार्क, जेट्रो पार्क, ये सब कहाँ स्थित है दोस्तों? नीमराणा में। नेक्स्ट देखिए राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धक केंद्र। तो दोस्तों राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धक केंद्र कहाँ खोला गया है? नीमराणा में। तो नीमराणा का स्थित है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड। नीमराणा का किला। तो दोस्तों नीमराणा किला अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। ये नीमराणा नाम क्यों फेमस हुआ दोस्तों? क्योंकि नीमराणा नामक यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था, उसके नाम पर ही इस किले का नाम रखा गया, नीमराणा। नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वीराज के वंशजों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नीमराणा। दोस्तों जयपुर ग्रामीण और अलवर इन दो जिलों को तोड़कर कोटपुतली की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए ये जयपुर संभाग में आता है। अब दोस्तों आपसे पूछेंगे कोटपुतली बहरोड जिला किस संभाग में आता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जयपुर संभाग में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कोटपुतली बहरोड जिला किससे अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? हरियाणा राज्य से। फिर नेक्स्ट देखिए 4 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला आता है खेरथल तिजारा, फिर दूसरे नंबर पर है अलवर, फिर नेक्स्ट नीम का थाना, और चौथा आता है जयपुर ग्रामीण। तो दोस्तों इन 4 जिलों से कोटपुतली बहरोड जिला अपनी सीमा बनाता है। अब उत्तरी अरावली की बैराट चोटी। तो दोस्तों इसकी हाइट क्या है? 704। तो ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? ये कोटपुतली बहरोड जिले में आएगी। उत्तरी अरावली की बैराट की चोटी। तो दोस्तों इसकी हाइट क्या है? 704। ये वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए तोरावाटी। तो दोस्तों तोरावाटी में क्या क्या आता है? कोटपुतली प्लस नीम का थाना। ये दोनों जिले कहाँ किस में शामिल है दोस्तों? तोरावाटी में। अब नेक्स्ट देखिए बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी को दोस्तों ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी या अर्जुन नदी, अर्जुन की नदी। तो ये किसके उपनाम है दोस्तों? बाणगंगा नदी के। अब देखिए कि बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको क्या बताना है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले से। नेक्स्ट देखिए भीमतला तालाब। तो ये कहाँ है? बैराट जिले में। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया स्थल कौन सा है? तो वो है बीजक डूंगरी, जहाँ से ब्राह्मू शिलालेख प्राप्त हुआ है। साबी नदी वर्तमान में दोस्तों जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए साबी नदी को कोटपुतली का शोक भी कहा जाता है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कोटपुतली का शोक किसे कहते हैं? तो आपको बताना क्या है दोस्तों? साबी नदी। अब देखिए कुचारिया बांध या बावरिया बांध। बाबरिया बांध और कुचारिया बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले में। अब देखते हैं दोस्तों कोटपुतली बहरोड के 7 उपखंड। तो इसमें क्या क्या आता है? बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि कोटपुतली बहरोड में 7 उपखंड कौन कौन से हैं? तो पहला आता है, ट्रिक देखिए आप, बीबी नानी के पाँव दबाओ। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों, बीबी नानी के पाँव दबाओ। इससे दोस्तों कोटपुतली बहरोड के आपको 7 उपखंड याद हो जाएंगे। बीबी से लीजिए आप बहरोड और बानसूर, नानी से लीजिए आप नारायणपुर और नीमराणा, को से लीजिए आप कोटपुतली, पाँव से लीजिए आप पावटा और विराटनगर। तो दोस्तों ये कहते हैं 7 उपखंड। अब नेक्स्ट देखिए
8 तहसीलें। तो दोस्तों कोटपुतली बहरौड़ जिले में कितनी तहसीलें हैं? 8। तो ये 7 उपखंड है। उनके अलावा एक्स्ट्रा जो आई है ना वह है मांडण। तो मांडण क्या है दोस्तों? 8वीं तहसील, जिसमें देखते हैं दोस्तों 8 तहसीलें। तो कोटपुतली बहरौड़ जिले में कितनी तहसीलें हैं? 8। पहली आती है बहरौड़, दूसरी बानसूर, तीसरी नीमराणा, फिर नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर। तो दोस्तों ये तो 7 उपखंड भी थे। अब इनके अलावा जो एक्स्ट्रा आई है ना वो 8वीं क्या है? मांडण। तो दोस्तों 8 तहसीलों में आपको एक मांडण और लेना है, 7 उपखंड प्लस एक मांडण। तो ये हो जाएंगे आपके 8 तहसीलें, कोटपुतली बहरौड़ जिले की 8 तहसीलें। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कोटपुतली बहरौड़ के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे जोधपुरा सभ्यता। ये पहले कहाँ आती थी दोस्तों? जयपुर में, लेकिन अब कहाँ आएगी? कोटपुतली बहरौड़ जिले में। तो जोधपुरा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? कोटपुतली बहरौड़ जिले में। ये एक लोह युगीन सभ्यता थी दोस्तों। ये किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे। मसाणी बांध कहाँ है दोस्तों? तो मसाणी बांध भी कोटपुतली बहरौड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए महाभारतकालीन अवशेष, ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बेराट जिले से। तो बेराट कहाँ है अभी वर्तमान में? कोटपुतली बहरौड़ जिले में। नेक्स्ट देखिए बानसूर का किला। तो बानसूर का किला कहाँ है दोस्तों? कोटपुतली जिले में। नीमराणा के उद्योग, तो नीमराणा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे दोस्तों? पार्ले जी, हीरो बाइक, हेवल्स, डिसाइन एसी, दूध पैकिंग का सबसे बड़ा कारखाना, ये कहाँ है दोस्तों? नीमराणा में। फिर नेक्स्ट देखिए देवनारायण का मंदिर। तो दोस्तों देवनारायण का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटपुतली में। और सरुण माता का मंदिर भी है कोटपुतली में। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि देवनारायण का मंदिर कहाँ है, तो आपको कहाँ बताना है दोस्तों? कोटपुतली में। सरुण माता का मंदिर ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटपुतली में। बहरौड़ नगर, तो दोस्तों बहरौड़ नगर को राढ़ क्षेत्र या अहिरवाल बेल्ट का महत्वपूर्ण शहर कहा जाता है। बहरौड़ नगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? राढ़ क्षेत्र या फिर अहिरवाल बेल्ट का महत्वपूर्ण शहर। अहिरवाल बेल्ट का महत्वपूर्ण शहर क्या है दोस्तों? बहरौड़ नगर। देखते हैं दोस्तों कोटपुतली बहरौड़ जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इनका पास्ट रिवीजन करते हैं। कोटपुतली राजस्थान की उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो कोटपुतली राजस्थान के कहाँ स्थित? राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? राढ़ क्षेत्र या साबी कांटा। ये साबी नदी के किनारे स्थित है। यह प्राचीन खेतड़ी रियासत का भाग था। मत्स्य और बेराट क्षेत्र का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? कोटपुतली बहरौड़। दोस्तों पूर्ववर्ती जयपुर जिले और अलवर से अलग होकर क्या बना है दोस्तों? कोटपुतली जिला। नेक्स्ट देखिए बलुआ और चूना पत्थर की पहाड़ियाँ, इसे किस जिले से अलग करती है? अलवर जिले से। कोटपुतली में तहसीलें कितनी है दोस्तों? 8। और कोटपुतली में उपखंड देखें तो 7। दोस्तों देश की सबसे बड़ी ग्रीनलैंड प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो बहरौड़ में। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना देखें तो वो कहाँ है? कोटपुतली में। तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। यहाँ बेराट सभ्यता स्थित है दोस्तों। ये बाणगंगा नदी के किनारे है। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना क्या है? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। नेक्स्ट देखिए यहाँ अन्य स्थल कौन से दोस्तों? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी। नेक्स्ट देखिए बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष, तो ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? विराटनगर से। मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ये भी विराटनगर से। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों नीमराणा। तो नीमराणा का दुर्ग फेमस है। फिर देखिए डेक्सिन एसी का कारखाना, ये भी कहाँ है? नीमराणा में। हेवल्स का कारखाना, पार्ले जी का कारखाना, जापानी पार्क, जेट्रो पार्क, बाबा खेतनाथ का मंदिर, नीमराणा का ऐतिहासिक बावड़ी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नीमराणा में। नेक्स्ट देखिए राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धक केंद्र, ये कहाँ है दोस्तों? नीमराणा में। पंचमैला दुर्ग, ये कहाँ है? बेराट में स्थित है। इसे मानसिंह प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है? नीमराणा का किला। तो दोस्तों ये अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। पृथ्वीराज के वंशजों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? नीमराणा में। फिर नेक्स्ट देखिए कोटपुतली। तो जयपुर ग्रामीण और अलवर को तोड़कर कोटपुतली बनाया गया है दोस्तों। ये जयपुर संभाग में आता है। तो कोटपुतली बहरौड़ किस संभाग में आता है दोस्तों? जयपुर संभाग में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों
कोटपुतली बहरोड 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला जिला आता है खेड़तल तिजारा, फिर अलवर, नीम का थाना और जयपुर ग्रामीण। उत्तरी अरावली की बैराट चोटी, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 704 मीटर। ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए तोरावाटी। तो कोटपुतली और नीम का थाना को क्या बोलते हैं दोस्तों? तोरावाटी। बाणगंगा नदी, ताला नदी, रुंडित नदी और अर्जुन नदी, ये किसके उपनाम है दोस्तों? बाणगंगा नदी के। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कोटपुतली बहरोड। दोस्तों तोरावाटी, तो तोरावाटी में क्या क्या आता है दोस्तों? कोटपुतली और नीम का थाना। अब बाणगंगा, तो बाणगंगा नदी को ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी, अर्जुन नदी या अर्जुन की नदी। तो दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कोटपुतली बहरोड जिला। भीम तला तालाब, ये कहाँ स्थित है? बैराट में। कैप्टन बर्ड द्वारा खोजा गया स्थल कौन सा है? बिजक डोंगरी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ब्राह्मू शिलालेख। फिर नेक्स्ट देखिए साबी नदी, ये वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा में बहती है। फिर नेक्स्ट देखिए साबी नदी, तो साबी नदी को कोटपुतली का शोक भी कहते हैं। कुचारिया बांध और बाबरिया बांध, ये कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले में। फिर नेक्स्ट देखिए 7 उपखंड, तो बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। अगर इसमें मांडन जोड़ दें तो ये 8 तहसीलें तैयार हो जाएगी। तो 8 तहसीलों में क्या क्या आता है? बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। देखिए जोधपुरा सभ्यता, तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड, लोहयुगीन सभ्यता, साबी नदी के किनारे, मसाणी बांध, ये सब कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जोधपुरा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, तो कोटपुतली बहरोड जिले में। महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट में। बानसूर का किला कहाँ है? कोटपुतली में। नीम राणा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? तो पालेजी, हीरो बाइक्स, हैवल्स, डिसाइन एसी, दूध पैकिंग का सबसे बड़ा कारखाना, ये सब कहाँ है दोस्तों? नीम राणा में। तो बहरोड नगर, तो दोस्तों इसे बहरोड नगर को क्या बोलते हैं? राढ़ क्षेत्र, या इसे अहिरवाल बेल्ट का महत्वपूर्ण शहर भी कहा जाता है। किसे? बहरोड नगर को। तो बहरोड नगर क्या कहलाता है? राढ़ क्षेत्र और अहिरवाल बेल्ट का महत्वपूर्ण शहर। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।